एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के चलते अब गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं किसान नेताओं ने 26 जनवरी को हुई हिंसा पर अपनी गलती मानी। हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता क्या कहते हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क NH9 पर सन्नाटा है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के एक प्रमुख धड़े ने अपने को आंदोलन से अलग कर लिया है, जिसकी अगुवाई VM सिंह कर रहे थे। 26 जनवरी की हिंसा को देखकर उन्होंने आंदोलन से अपने को वापस ले लिया और राकेश टिकैत पर कई आरोप लगाए। राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना, पर शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी 500 बनाया 2 दिन पहले, नीचे जोड़ के ऊपर आ गए। अब कुछ दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहां पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। हमारा निर्णय स्पष्ट है, VM सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए। उधर गाजीपुर बॉर्डर के किसान नेताओं का दावा है कि पुलिस ने भी किसानों के करीब 400 ट्रैक्टर और गाड़ियों को तोड़ा है। कई टूटे ट्रैक्टर अब भी गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं। ये आप देखिए कि एक किसान का दल गाड़ी से उस काफिले के साथ में था, जिसके सारे शीशे जो है वो टूटे हुए हैं। ऐसे तमाम सारी जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं पुलिस के साथ झड़प में, तो वो लोग अब वापस लौट रहे हैं। ये क्या, ये लीवर भी तोड़ दिया? तो ये लीवर किसने तोड़ा? आप कहाँ से आए? साहब मैं संबल जनपद से आया हूँ और हम यहाँ धरने में थे। जबकि रूट बना हुआ था। नहीं, रूट बना हुआ था, पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया। हमें क्या पता दिल्ली का रास्ता का। गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी की परेड के लिए आए ज्यादातर किसान अब अपने गांव की ओर लौट गए हैं। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वालों से दूरी भी बना ली गई है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत किसानों के लाल किले पर पहुंचने का दोष प्रशासन पर मढ़ते हैं। ओरिजिनल रास्ता था जिसपे वो किसान जा रहा था, ठीक है, उसपे तो पक्की बैरिकेटिंग है उसपे, और वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ा गणित है। इसका गणितबाज कौन है, इससे बात करनी है हमें। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में भी मंगलवार की हिंसा की निंदा की गई। निसंदेह इस हिंसा से किसान आंदोलन की छवि धूमिल हुई है और किसान नेताओं के सामने साख बहाली की एक बड़ी चुनौती है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में मारे गए 24 साल के नवरीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत सिर में लगी चोट को बताया गया। पोस्टमार्टम में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के रामपुर में नवरीत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसान परेड के दौरान दिल्ली में ITO के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक पलट गया और उसे चला रहे 24 साल के नौजवान नवरीत सिंह की मौत हो गई। कई आंदोलनकारियों का कहना था कि नवरीत को पुलिस की गोली लगने से ट्रैक्टर पलटा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। रात को पैनल ऑफ डॉक्टर से 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम से इनका पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें गोली की पुष्टि नहीं हुई है। एंटीमार्टम इंजरी से इनकी डेथ हुई है। ट्रैक्टर जो वीडियो भी वायरल हो रहा था, ट्रैक्टर पलट गया था, उससे जो इनको चोटें आई थी, इसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। जो कल किसानों के लिए लड़ने निकला था, आज उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ हुआ, जहां हर शख्स गम में डूबा हुआ था। रामपुर के डिब्बीबा गांव में नवरीत के अंतिम दर्शन के लिए बहुत लोग जमा हुए। हालांकि उसके घर वालों को अभी भी यही लगता है कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। पुलिस की गोली से कुत्ता मेरा शहीद हुआ है आंदोलन में। 24 साल उम्र थी उसकी, 1.5 साल पहले हमने उसकी शादी की थी।
बहुत सारी खबरें ये चल रही हैं कि वो ट्रैक्टर लौटने वो से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कल एक्सरे में साफ आ गया है कि गोली यहाँ से लग के यहाँ निकली। अब ट्रैक्टर जब गोली लगी है, वो ट्रैक्टर आप उसमें ट्रैक्टर कहाँ पलट रहा है, वो कहाँ गिरा है, जैसे मर्जी जोड़ के दिखा। नौरीत जो 1.5 साल पहले दूल्हा बना था, आज उसकी चिता जली। उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती है। नौरीत भी ऑस्ट्रेलिया में ही था, हाल ही में गांव आया था और 4 दिन से सिंघू बॉर्डर पे धरने में शामिल था। नौरीत नहीं रहा, लेकिन उसके 80 साल के दादा कहते हैं कि वो ये लड़ाई किसानों की जारी रखेंगे। तो क्या इस आंदोलन पे इनसे फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये देश का आखिरी आंदोलन है, फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने ये लड़ाई जीतनी है तो फिर हमें इतनी जल्दी दिल छोड़ना नहीं चाहिए। लड़ेंगे हम। नौरीत की मौत उसके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इस लीडरलेस भीड़ ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिससे किसान आंदोलन का बहुत नुकसान हुआ। रामपुर में तमकीन फयाज खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में एक और सनसनीखेज अपराध का मामला सामने आया। बेखौफ अपराधियों ने मुंगेर के जमालपुर कॉलेज में फायरिंग कर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और प्रोफेसर अजफर शमसी की कनपट्टी में गोली मार दी। अपराधी पहले से ही कॉलेज कैंपस में घात लगाकर बैठे थे। खबरों के मुताबिक कार से उतर कर जाने के दौरान अपराधियों ने हमला बोलकर प्रोफेसर शमसी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि आईटीसी यूनियन वर्कर्स के अध्यक्ष पद को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। असम के कोकराझार जिले में पुलिस ने खतरनाक हथियार बरामद किए हैं। भारत भूटान सीमा के इलाके में यह कार्रवाई हुई। हथियारों के जखीरे में एक AK-47 राइफल, एक AK-56 राइफल, एक पिस्टल, 3 मैगजीन और 51 गोलियां थी। इन हथियारों को जमीन में दबाकर रखा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में सेना के 3 जवान घायल हो गए। सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी फरार हो गए। हमलावरों की तलाश में पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।